शिक्षा दिवस के मौके पर बिहार के जिला पश्चिम चंपारण के शम्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शम्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में आयोजित प्रोग्राम में बड़ी तादाद में राज्य और राज्य के बाहर से आए शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। प्रोग्राम की अध्यक्षता मारूफ आलिमैदीन और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने की। इस मौके पर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने कहा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने मुल्क को तालीमी तौर पर मजबूत बनाने के लिए बेहतरीन मंसूबा बनाए। मौलाना ने जहां उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के शिक्षण संस्थाओं को कायम किया, वहीं गांवों तक तालीम को पहुंचाने के गरज से कई मंसूबे भी बनाए। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के मुताबिक मौलाना आजाद के कारनामों को उजागर करने और मुल्क में तालीम को आम करने की कोशिश आज के दिन का अहम पैगाम है। उन्होंने इस मौके पर ऐलान किया कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल अगले 3 महीने तक शिक्षा को लेकर जागरूकता मुहिम चलाएगी। हमने ये मिल्ली काउंसिल की मीटिंग में ये तय हुआ है कि अगले 3 महीने तक खुसूसी तौर पर तालीम की तहरीक चलाई जाएगी। ये तहरीक मकतब के एतबार से होगी। बच्चों को जो मकतब और स्कूल या मदरसे से ड्रॉप आउट हैं, मदरसों में जा नहीं रहे, स्कूलों में जा नहीं रहे, उनको वहाँ तक पहुँचाने की तहरीक होगी। जो हमारी ख़वातीन हैं घरों में, जाहिर है जो घर गृहस्थी को उन्होंने संभाल लिया है, या जो लड़कियां हैं उन्होंने अगर तालीम नहीं पाई है तो उनके अंदर तालीम देने का प्रोग्राम जो है इस 3 महीने में हम बनाएंगे। तीसरी तरफ जो है जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके या मदरसों में पढ़ रहे हैं उनके तालीम के मेयार को बुलंद करेंगे। चौथे में जो हाई स्कूल की सतह तक हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों की तादाद जो कम होती जा रही है, हम उसको इस तहरीक के ज़रिए बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इस बात के ऊपर हम लाएंगे कि जितने बच्चे हमारे प्राइमरी में दाखिल हो रहे हैं उतने बच्चे मैट्रिक और इंटर करने वाले भी बने। जो बच्चे इब्तदाई मकतब में दाखिल हो रहे हैं, अगर वो मदरसा सिस्टम में जा रहे हैं तो आला तालीम तक वो अपनी मुद्दत में मुकम्मल करें। और हम 5वें दर्जे में ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ तालीम में जो मेयार होना चाहिए वो मेयार हम 2 तरह से बढ़ावा देना चाहते हैं। एक तो ये कि जो मुख्तलिफ तरह के जो मुलाजमतों के दरवाजे इस वक्त खुले हुए हैं बिहार में भी और बिहार से बाहर, हमारे लड़के और लड़कियां उन सलाहियतों तक अपने आप को पहुंचाएं। और हमें खुशी है कि गुज़श्ता सालों में जो इम्तिहानात हुए, चाहे बीपीएससी के इम्तिहान हुआ हो या बीपीएससी के ज़रिए स्कूलों में या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जो एग्ज़ाम हुए हैं, मेरिट की बुनियाद पर उसमें जहां दूसरे तबके के लड़के और लड़कियां हैं, मुस्लिम तबके के लड़के और लड़कियां भी एक अच्छी तादाद में आए। हमने ये भी महसूस किया कि कॉलेज में लेक्चरर बनने के लिए मुस्लिम लड़के और लड़कियों ने अपनी सलाहियतों को बढ़ाया, उन्होंने पीएचडी किया। और हमारी तहरीक का हिस्सा यह है कि जो लड़के एमए कर रहे हैं वो अपने आप को उससे ऊपर के लिए पीएचडी के लिए तैयार करें, ताकि जो मुख्तलिफ तालीम के शोबे हैं, चाहे वो उर्दू हो, फ़ारसी हो, अरबी हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, जोग्राफिया हो, ये साइंस के मुख्तलिफ जो फ़नून हैं उनमें जो आखिरी दर्जे की पढ़ाइयों का भी जो रिवाज है वहाँ तक वो पहुँचे। इसी तरह हम ये भी चाहते हैं कि जो लड़के और लड़कियां मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं या इंजीनियरिंग में जा रहे हैं उसमें भी वो पीजी तक वो पहुँचें, ताकि उनकी सलाहियतें बढ़ें। और जाहिर है ये जो तहरीक होगी तो इसके लिए हम यूनिवर्सिटियों तक पहुँचेंगे, स्कूलों तक पहुँचेंगे, मस्जिद और मदरसों तक पहुँचेंगे,
جو پرائمری اسکول ہے ان کے جو ٹیچر ہیں یا مڈل اسکول اور ہائی اسکول کے ٹیچر ہیں ان کے ساتھ بھی ہم جو ہے رابطہ کریں گے، میٹنگیں کریں گے. جو کالج اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ ہیں، لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی میٹنگیں کریں گے. جو اساتذہ ہمارے مکتب اور مدرسوں کے ہیں ان کے ساتھ بھی میٹنگ کریں گے. جو بچے ہمارے کوچنگ میں جاتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے کے لیے، تو کوچنگ کی کیا ضرورت ہے، کہاں نہیں ہے، اس گائیڈ لائن کے مطابق جو سرکار نے جاری کیا ہے، ہم چاہیں گے کہ اقلیتی علاقوں میں اچھے اس طرح کے جو تعلیمی ضرورتوں کو پورا کرنے والے کوچنگ انسٹیٹیوٹ ہوں ان کو قائم کیا جائے. ایک اور سسٹم جو ابھی ضرورت ہے وہ لائبریری قائم کرنے کی ہے، جہاں ہمارے گاؤں کے، شہر کے لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ لائبریریوں میں جا کر آرام سے پڑھ سکیں. اس لیے ہم اس کے لیے اپیل کریں گے کہ ہر کمیونٹی اپنے علاقے میں، اپنی کالونیوں میں، اپنی بڑی آبادیوں میں اس طرح کے لائبریری بنائیں تاکہ وہاں لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ لائبریریوں میں جا کر وہ پڑھ سکیں. اور تعلیم کے لیے جو کوشش ہونی چاہیے، اس لیے کہ گھروں میں ہر جگہ تعلیم کا وہ ماحول نہیں ہے، تو ہم چاہیں گے کہ گارجین کے ساتھ میٹنگ کر کے وہ تعلیم کا ماحول بھی بنائے.